हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक हो। तो जैसे कि आज सुबह की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू रखेंगे जो हमारा पहले रह गया था, और साइड बाय साइड सेकंड चैप्टर को भी करेंगे। अगर आप में से किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए वो काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1.4 का कंसेप्ट, साथ साथ इसको कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज। 1.4 कंप्लीट होने के बाद पहले वाले जो भी एग्जाम्पल्स, जो भी एक्सरसाइज, जो भी कंसेप्ट रहते हैं वो सब मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर क्योंकि एक कंप्लीट यूनिट बनती है इससे, तो हम इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या है। अ non-empty set A, which is a subset of R, is said to be compact set if it is closed and bounded. कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या है कि रियल नंबर्स के सबसेट को कॉम्पैक्ट सेट जब कहेंगे जब वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। दोनों ही कंडीशन नेसेसरी है। अगर सेट क्लोज्ड है बट बाउंडेड नहीं है तो भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा, अगर बाउंडेड है क्लोज नहीं है तो भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। बाउंडेड भी होना चाहिए सेट और क्लोज भी होना चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें हम पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि सेट क्लोज कैसे होता है और बाउंडेड कैसे होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। कुछ इलस्ट्रेशन दे रखी हैं, उसको एक बार देख लेते हैं हम। द क्लोज इंटरवल ए बी इज़ अ कॉम्पैक्ट सेट कैसे है, देखो ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि सपोज़ ये आपका क्लोज इंटरवल है ए बी, ठीक है। अब हम इसका क्या ले रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब क्या है कि ए को छोड़कर, बी को छोड़कर और इन दोनों के बीच के एलिमेंट्स को छोड़कर सारा। तो अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है आपकी, तो इस साइड क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, इस साइड क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। अब इस ए को अपने छोड़ना है, तो इस ए को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ सारे वाले नंबर्स, इस बी को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ सारे वाले नंबर्स, यानी कि बी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लोज इंटरवल में आपका ए भी इंक्लूड होता है, बी भी इंक्लूड होता है। तो इसमें अब हम क्या लेंगे, इसका मतलब ए को छोड़ दो, ए के बाद सारे, बी को छोड़ दो, बी के बाद सारे, तो क्या आ जाएगा उसमें, माइनस इन्फिनिटी से ए और बी से इन्फिनिटी। इसके अंदर ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये दोनों कैसे सेट हैं, ओपन सेट है। और ये क्या है, दो ओपन सेट की यूनियन, वो भी क्या होती है, ओपन होती है। तो यानी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ओपन सेट आ गया। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो इसका मतलब ये सेट कैसा है, क्लोज सेट है ना। तो ये सेट हमने क्या दिखा दिया, क्लोज सेट दिखा दिया। अच्छा, अब देखो अगर ये क्लोज सेट है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं लूँगी, इसमें कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए हो सकता है, ए से बड़ा होगा, बी होगा या बी से छोटा होगा। क्लोज सेट का यही तो मतलब होता है कि इसके अंदर ए और बी भी इंक्लूड होते हैं और ए और बी के बीच वाले एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो यानी कि ए और ए से बड़े वाले सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, बी और बी से छोटे सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि ये सेट बाउंडेड भी है, ये सेट बाउंडेड भी है इस कंडीशन से। अगर ये बाउंडेड भी है और क्लोज भी है तो इससे क्या हो गया, ये सेट कॉम्पैक्ट सेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड, इफ़ क्लोज इंटरवल 3 4 यूनियन 5 6 क्लोज इंटरवल इज़ अ कॉम्पैक्ट सेट। ये क्या है, फाइनाइट, ये क्या है, क्लोज सेट है, ये भी क्या है, क्लोज सेट है। ये क्या है, इनकी यूनियन। एज यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज, ये हम क्लोज सेट की थ्योरम से पढ़ चुके हैं। अगर हम फाइनाइट क्लोज सेट की यूनियन करें तो वो भी क्या होगी, क्लोज सेट होगी। तो ये कैसा होगी, क्लोज सेट हो गया। और देखो 3 4 5 6 इनकी यूनियन अगर आप करोगे, 3 4 5 6, 3 से बड़े, 4 से छोटे, 5 से बड़े, 6 से छोटे, इन सब की यूनियन कर दी, इन सबको मिला दिया। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होगा इस इनकी यूनियन के अंदर वो क्या होगा, या तो वो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, या 6 होगा या 6 से छोटा होगा। क्योंकि 6 से छोटे में 5 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 3 से बड़े में 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट इन दोनों के बीच में कंटेन करेगा। ये इसका लोअर बाउंड, ये इसका अपर बाउंड, तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया, बाउंडेड। ये सेट क्लोज भी है, ये सेट बाउंडेड भी है, तो ये कैसा सेट हो गया, कॉम्पैक्ट सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी इंटरसेक्शन कर दें हम, तो ये क्या है, क्लोज सेट, ये भी क्या है, क्लोज सेट। हमें पता है कि आर्बिट्रेरी ऑफ फैमिली ऑफ क्लोज सेट भी क्लोज होती है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ये क्लोज सेट हो गया। अब 3 4 और 4 5 इनकी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 4, तो 4 ही जाएगा।
जाएगा ना 4। अब सिंगलटन सेट, जी क्या है, एक सिंगलटन सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो इस सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे ना। तो सिंगलटन सेट कैसा होता है, बाउंडेड सेट होता है। तो ये कैसा था, क्लोज था और बाउंडेड था, तो कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बस इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये जो चीज़ें दे रखी हैं इस पे ही बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल्स हैं, हम साथ साथ ही कर लेते हैं सब कुछ। ओके, अब देखो फोर्थ है, एवरी फाइनाइट सेट इज़ अ कॉम्पैक्ट सेट एज एवरी फाइनाइट सेट इज़ क्लोज एंड बाउंडेड। हर एक फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने अगर कोई भी फाइनाइट सेट ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, तो क्योंकि ये फाइनाइट है तो ये बाउंडेड भी होगा और ये क्लोज भी होगा। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट सेट बाउंडेड भी होता है, क्लोज भी होता है। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये कॉम्पैक्ट भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात, ये ऐसी ही चीज़ें एक नंबर में पूछी जाती हैं और यही चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाती हैं जो हम भूल जाते हैं जनरली। तो फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाले इंटरवल्स कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्लोज ना तो क्लोज है ना ही बाउंडेड है। देखो यहाँ से ये क्या है, ओपन इंटरवल है, तो ये तो ओपन इंटरवल है, इसमें तो बातें ख़त्म। ये क्लोज तो नहीं होगा ना, बाउंडेड तो है बट ये क्लोज इंटरवल नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, ए से तो क्लोज है बट बी से ओपन है तो ये क्लोज नहीं रहा, तो इस वजह से कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब ये ए से ओपन है, बी से क्लोज है, इस वजह से ये भी क्लोज नहीं रहा, इस वजह से क्या नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि ये तीनों ही बाउंडेड है बट क्योंकि ये क्लोज नहीं है इस वजह से ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, उसकी बात है सिक्स, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट। अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स की, यानी कि 1 2 या 3 या 4 या 5 कॉम्पैक्ट सेट्स की यूनियन कर दे तो वो भी कॉम्पैक्ट ही आएगी। यानी कि वो जो नंबर है वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट सेट्स नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इसकी यूनियन कर दें तो वो भी फाइनाइट ही आएगी। अभी आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, ये अभी मैं आपको करवाती हूँ। उसके बाद सेवन्थ है, अगर हम इनकी इंटरसेक्शन कर दें, कॉम्पैक्ट सेट्स की इंटरसेक्शन कर दें तो वो भी कॉम्पैक्ट आएगी। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी हम अभी करेंगे। उसके बाद देखो अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, रेशनल नंबर्स की, इन सब की बात करें, नेचुरल नंबर्स की, इंटीजर्स की, इरेशनल नंबर्स की, तो इनके केस में क्या है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि बाउंडेड नहीं है कोई, इसमें हमें तो नहीं पता ना कि नंबर कहाँ तक जाएंगे। तो इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट है मतलब इसको बाउंड तो है नहीं, हम ये नहीं कह सकते ना कि इसका अपर बाउंड है लोअर बाउंड है। तो क्योंकि ये सेट बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसे ही क्यू है, रैशनल नंबर्स का सेट है, ना ही तो क्लोज्ड है और ना ही बाउंडेड है, क्यों कॉम्पैक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि ना तो ये क्लोज सेट है और ना ये बाउंडेड है। इनफाइनाइट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स है 1 2 3, हमें क्या पता कहाँ तक जाएंगे, नहीं पता ना। तो ना ही तो ये सेट क्लोज होते, ना ही ये सेट बाउंडेड होते, इसीलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं होते। ऐसे ही इंटीजर, ऐसे ही रेशनल नंबर्स, ऐसे ही रेशनल नंबर्स, तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। इसको हम आज की वीडियो में हम कॉम्पैक्ट सेट के बेस पे ही करेंगे, सारा खत्म हो जाएगा आज की वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक को करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है, शो दैट अ फाइनाइट सेट इज़ अ कॉम्पैक्ट सेट। तो ये आपकी बुक में इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रखा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जो मैं आपको थ्योरम समझा पाऊंगी तभी आप इसको कर पाओगे। और दूसरा तरीका ये है कि आपको शो करना है कि फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट सेट होता है, तो आप कोई भी फाइनाइट सेट ले सकते हो और ये शो कर दो कि फाइनाइट सेट ये क्या है, क्लोज है, और शो कर दो कि ये फाइनाइट सेट बाउंडेड है। तो जो दोनों ही चीज़ें प्रूव हो जाएंगी तो उसके बाद लिख दो क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कॉम्पैक्ट सेट है। तो इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से तो हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा एग्जाम्पल जो कि है शो दैट द यूनियन ऑफ फैमिली फाइनाइट फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। मैंने मान लिया ए लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 है या फिर 1 से बड़ी है या फिर n है या फिर n से छोटी है। बी अ फाइनाइट फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, तो मैंने एक फाइनाइट फैमिली मान ली इस तरह से। ठीक है, अब ये जो ए लैम्डा होगा, हर एक लैम्डा यानी कि A1 A2 A3 A4 हर जो होगा, ईच ए लैम्डा इज़ अ क्लोज। क्यों, क्योंकि मैंने मान लिया ना कि ये कॉम्पैक्ट सेट की फैमिली है। अगर मैंने ये चीज़ मान ली कि कॉम्पैक्ट सेट की फैमिली है तो ये कॉम्पैक्ट सेट है। अगर कॉम्पैक्ट सेट है तो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा, है ना। अब एज फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज, ये तो हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि क्लोज सेट की यूनियन क्लोज होती है। तो अगर मैं इसकी यूनियन कर दूँ, ए लैम्डा की मैं यूनियन कर दूँ जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 से लेके n है, तो ये क्लोज सेट है एक।
ए लैम्डा क्लोज सेट है, उसकी यूनियन कर दूंगी तो वो भी क्या आएगी, क्लोज आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्योंकि ए लैम्डा बाउंडेड भी है ना बाउंडेड, तो अगर ए लैम्डा बाउंडेड है तो इसका मतलब ए लैम्डा जो सबसेट ऑफ ए लैम्डा बी लैम्डा। बाउंडेड होने का क्या मतलब है कि इसका एक अपर बाउंड होगा और इसका एक लोअर बाउंड होगा। तो इसका मतलब कि ए लैम्डा किसका सबसेट है, ए स्मॉल ए लैम्डा और स्मॉल बी लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू तो 1 से लेके n तक वेरी कर ही रही है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n तक, यानी कि a1 a2 a3 a4 अप टू an, ऐसे ही b1 b2 b3 अप टू bn। तो इसके a1 a2 an के तो मिनिमम को मैंने मान लिया l, और इसके मैक्सिमम को मैंने मान लिया u। क्या किया मैंने, इसके मिनिमम को तो l मान लिया और इसके मैक्सिमम को मान लिया u। तो l क्या है, l इनका मिनिमम है, l क्या है इसका मिनिमम यानी कि ये वैल्यू अगर आप इसको ए लैम्डा कह रहे हो तो ये एल जो है वो या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि एल मिनिमम है ना इन सब का। तो इस वजह से मैंने देखा कि एल या तो इसके इक्वल हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। ए लैम्डा का मतलब क्या है यहाँ पे, a1 a2 a3 सब कुछ, ठीक है। और एल का मतलब क्या है, इन सब की मिनिमम वैल्यू मैंने मान ली। उसके बाद अगर u मैक्सिमम है इन वैल्यू का, बड़ा है, यानी कि u इन सभी वैल्यू से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, तो मैंने क्या लिखा कि बी लैम्डा छोटा, एक ही बात है कि u बड़ा होगा बी लैम्डा से या उसके इक्वल होगा, फिर इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक इंटरवल है, एक क्लोज इंटरवल है ना। तो हम कोई भी इंटरवल लिखते हैं 1 2 2 3 3 4 ऐसे ही लिखते हैं ना, 7 6 तो नहीं लिखते कभी, हमेशा 6 7 ही लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, यानी कि ए लैम्डा हमेशा बड़ा होगा बी लैम्डा से, होगा ना। तो अब इन सबको कंबाइन कर दो। देखो मैं कह रही हूँ कि ए लैम्डा क्या होगा, बड़ा होगा बी लैम्डा से, ठीक है। उसके बाद बी लैम्डा किससे बड़ा होगा, अभी हमने यहाँ से देखा बी लैम्डा किससे बड़ा होगा, आपका यू से बड़ा होगा। देखो हमने क्या किया, सबको कंबाइन कर दिया। यहाँ से मैंने लिखा, नहीं सॉरी, मैंने अभी क्या बोला कि ये हमेशा 2 3 होगा, 3 4 होगा, 4 5 होगा, 6 7 होगा, 7 6 नहीं होगा ना, सॉरी आगे वाला नंबर हमेशा छोटा होता है, आगे वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। तो मैंने ये गलत लिख दिया, हमेशा ए लैम्डा छोटा होगा ना बी लैम्डा से, ठीक है। तो ए लैम्डा छोटा होगा या फिर हो सकता है कि इक्वल हो, बट हमें कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब ए लैम्डा किससे छोटा है, एल से, यानी कि ये ऐसे हो गया। और बी लैम्डा फर्दर किससे छोटा है, ये बी लैम्डा छोटा है यू से। तो यानी कि एल छोटा है ए लैम्डा से, ए लैम्डा छोटा है बी लैम्डा से, और बी लैम्डा छोटा है यू से। ये हमारी इस तरह की सिचुएशन बन गई, ठीक है। तो एक तो ये आपका इंटरवल बन गया और एक ये आपका इंटरवल बन गया। अगर नंबर लाइन की मैं बात करूँ, एक तो ए लैम्डा से बी लैम्डा और एक एल से यू। तो जो ए लैम्डा से बी लैम्डा वाला इंटरवल है वो छोटा है ना एल से यू वाले इंटरवल से, एल से और यू वाले इंटरवल से छोटा है वो। तो अब यहाँ पे देखो ए लैम्डा तो सबसेट था ए लैम्डा बी लैम्डा का, और ए लैम्डा बी लैम्डा फर्दर सबसेट है किसका, एल यू का। क्यों, क्योंकि ये बड़ा इंटरवल है ये छोटा इंटरवल है, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। तो मैं कह सकती हूँ कि ए लैम्डा किसका सबसेट हो जाएगा, एल और यू का। तो ये जो चीज़ है वो हमने इस तरह से लिखी है, ठीक है, समझ में आ गया। लैम्डा की वैल्यू वही 1 से लेके n तक वेरी करेगी। अब अगर मैं इसकी क्या कर दूँ, यूनियन कर दूँ, इसकी यूनियन कर दी मैंने, ये क्या था, क्लोज सेट था, इसकी यूनियन कर दी, यूनियन एल इज इक्वल्स टू 1 to n ए लैम्डा, वो भी किसका सबसेट होगी, इसका सबसेट होगी। यानी कि ये चीज़ है यूनियन ऑफ ए लैम्डा, अगर इसका सबसेट आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड है। तो इट मीन्स ये क्या है, ये क्या बन गया, एक बाउंडेड सेट बन गया नहीं बन गया। अगर हम ये चीज़ लिख रहे थे यहाँ से, ये चीज़ कि ए लैम्डा अगर बाउंडेड है तो ये कंडीशन थी ना। अब इसकी जगह आगे यूनियन आ गया और सबसेट आ गया ये किसका, एल यू का। तो इसका मतलब ये क्या है, बाउंडेड सेट है ना, ये चीज़ बाउंडेड सेट। अभी यहाँ से ये चीज़ क्या निकाली थी, क्लोज सेट, और अभी यहाँ से ये चीज़ क्या निकालती, बाउंडेड सेट। ये थी क्या, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ फाइनाइट्स, ये थी ना, हमने ये ली थी फाइनाइट सेट की, कॉम्पैक्ट सेट की यूनियन ली थी। तो यहाँ से ये कॉम्पैक्ट सेट की यूनियन क्लोज सेट आ गई और यहाँ से कॉम्पैक्ट सेट की यूनियन बाउंडेड आ गई। तो इन दोनों को मिला दो, बाउंडेड और क्लोज क्या बन जाएगी, कॉम्पैक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि कॉम्पैक्ट सेट की यूनियन क्या होगी, कॉम्पैक्ट सेट ही होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है कॉम्पैक्ट सेट का। हो सकता है कि कंपलसरी में पूछ लें आपसे डेफिनेशन, तो एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से करना। उसके बाद है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवा देती हूँ।
उसमें है शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट। ये मैं आपको लिख के करवा देती हूँ अच्छे से, जिस हिसाब से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाइए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको किस तरह करके आओगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन है ये कि शो करना आपने इंटरसेक्शन, अभी तो हमने यूनियन ली, अब हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हम क्लोज में और ओपन सेट में भी कर चुके हैं कि लेट ए लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा का सिंबल होता है, बी अ फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, बी अ फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। मैंने मान ली कि जो फैमिली है ना, ये क्या है, कॉम्पैक्ट सेट की फैमिली है। तो अब इसी की इंटरसेक्शन को मैं क्या प्रूव कर दूंगी कि वो भी क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो अब क्योंकि ये मैंने मान ही लिया कि कॉम्पैक्ट सेट की फैमिली है, तो यहाँ से मैं क्या चीज़ लिख सकती हूँ कि यहाँ पे ईच भी लिख लो, ईच ए लैम्डा, हर एक ए लैम्डा के लिए लिख रही हूँ मैं चीज़, वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो हर एक ए लैम्डा क्लोज होगा और कैसा होगा, बाउंडेड होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट सेट है और कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन है कि अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है, कोई भी सेट कॉम्पैक्ट सेट है, तो इसका मतलब वो क्लोज है और बाउंडेड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने लेट कर लिया क्या कि अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, किसकी इंटरसेक्शन कर दूं मैं, ए लैम्डा की, जहाँ पे ये जो लैम्डा है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल लैम्डा से। अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन कर दूं तो वो किसके इक्वल है, कैपिटल ए की इक्वल है। मैंने ये चीज़ लेट कर ली। ठीक है, अगर मैंने ये चीज़ लेट कर ली कि ए, इसकी जो इंटरसेक्शन है वो ए की इक्वल है। ओके, अब आपको पता है कि क्लोज सेट की इंटरसेक्शन क्या होती है, क्लोज सेट होती है ना। तो हम यहाँ पे रिजल्ट लगाएंगे, एज वी नो, जैसा कि हमें पता ही है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ऑल्सो अ क्लोज सेट। ठीक है, क्लोज सेट की इंटरसेक्शन क्या होगी, क्लोज सेट होगी। तो अब यहाँ से देखो, ए लैम्डा कैसा था, क्लोज था। ए लैम्डा क्लोज है, उसकी इंटरसेक्शन कर दी तो वो भी क्या होगी, क्लोज होगी। और उसकी इंटरसेक्शन का नाम क्या देखा रखा हमने, ए नाम दिया उसको, ए नाम रखा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि ए भी कैसा सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया। समझ में आया मैंने क्या कहा, अगर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पहले तो मैंने इसको फैमिली मान लिया कॉम्पैक्ट सेट की, अगर ये कॉम्पैक्ट सेट की फैमिली है तो ये क्लोज भी होगी और बाउंडेड भी होगी। अब ये क्लोज थी और बाउंडेड थी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी इंटरसेक्शन ले ली, उसकी इंटरसेक्शन का नाम ए रख दिया। अब मैं दोनों रिजल्ट अलग अलग अप्लाई करूँगी। अब मैं लेके चली कि क्योंकि ए लैम्डा क्लोज था और मैंने उसकी इंटरसेक्शन कर दी और उस इंटरसेक्शन का नाम मैंने ए रख दिया, तो मुझे पता है कि क्लोज सेट की इंटरसेक्शन भी क्लोज होती है, तो ए लैम्डा की इंटरसेक्शन ए भी क्या होगी, क्लोज सेट होगी। इतनी बात मैंने लगा दी। अब दूसरी चीज़ में क्या लिखूंगी कि अब क्या है, ये ए लैम्डा बाउंडेड सेट है, एज ए लैम्डा एज बाउंडेड सेट। ठीक है, यहाँ पे ईच लिखो कि हर एक ए लैम्डा क्या है, बाउंडेड सेट है ना। तो अगर वो बाउंडेड सेट है तो अब बाउंडेडनेस की कंडीशन लगा दो, तो क्या होगा, ए हमेशा सबसेट होगा किसका, ए लैम्डा का होगा ना। अब मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसकी इंटरसेक्शन को ए लेट कर रखा है ना, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ से अगर ए सबसेट है ए लैम्डा का, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है कि ए क्या है, बाउंडेड सेट है, ए भी क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। देखो हमने अभी ये कंडीशन तो किसके लिए अप्लाई करी, अगर ए लैम्डा बाउंडेड है तो ये होगा, और अगर ये है तो इसका मतलब ए क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। अब यहाँ से देखो, ए कैसा था, क्लोज सेट, यहाँ से क्या है, ए कैसा है, बाउंडेड सेट है। तो फ्रॉम 1 and 2, अगर ए क्लोज भी है और ए अगर बाउंडेड भी है, तो ए कैसा सेट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ए था क्या, इंटरसेक्शन थी ए लैम्डा की, और ए लैम्डा क्या था, फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट भी क्या आ गई, कॉम्पैक्ट सेट आ गई। तो यही तो हमें प्रूव करना था, बस कुछ था इसमें कुछ भी नहीं, आपको पहले वाले रिजल्ट अप्लाई करने हैं बस। हेंस यहाँ पे लिख देना, हेंस द इंटरसेक्शन
ऑफ any family of compact set is also compact. क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ इसके और क्वेश्चंस पर। देखो कुछ भी नहीं है, अब इन क्वेश्चंस को हमें प्रूव करके दिखाने की नीड नहीं है। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि जो रियल नंबर का सेट है वो कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। तो देखो रियल नंबर का सेट बाउंडेड नहीं होता, रियल नंबर्स बाउंडेड तो नहीं होते ना। अब बाउंडेड नहीं होते इसका प्रूफ हम पहले कर चुके हैं पहले वाले एक्सरसाइज में, तो वही सेम प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है। अगर सपोज ये क्वेश्चन आपका कंपल्सरी में आ जाए कि वाई रियल नंबर्स आर वाई सेट ऑफ अ रियल नंबर इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्योंकि वो बाउंडेड नहीं होते तो इस वजह से वो कॉम्पैक्ट भी नहीं होते। बट अगर एज अ क्वेश्चन आ जाइए तो आपको वो वाला प्रूफ करके आना है। आपको लिखना है कि ये बाउंडेड नहीं होते, फिर बाउंडेड ना होने का प्रूफ दे देना और फिर लिख देना कि इसी वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स ना ही तो बाउंडेड होते हैं ना ही क्लोज होते हैं, तो इसमें भी आप बाउंडेड ना होने का प्रूफ दे देना और क्लोज ना होने का प्रूफ दे देना, जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इस वजह से कॉम्पैक्ट नहीं होगा। बाकी एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन कोई आएगा या तो इसका फर्स्ट आने के चांसेस है या फिर ये वाला सेकंड आने के, और बाकी जो हम इसमें थ्योरम्स करेंगे ना बाकी वो वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी मर्जी है, एक बार आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना, वरना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, सेम एज इट इज़ इंटीजर्स में भी है, इंटीजर्स बाउंडेड नहीं होते इस वजह से कॉम्पैक्ट सेट नहीं होते, तो इंटीजर्स का वो बाउंडेड वाला प्रूफ डाल देना इसमें। उसके बाद नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स बाउंडेड नहीं होते इस वजह से वो नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या बताना है, ये वाले क्वेश्चन तो बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम। बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्पैक्ट है और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि ये कॉम्पैक्ट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, क्लोज इंटरवल 2, 3 है। अगर ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है हमें पता है कि बाउंडेड भी है, ये इसका अपर बाउंड हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया, ये क्लोज सेट भी है और बाउंडेड भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा ना। उसके बाद आ जाओ इस पर, अब ये कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा, ना ही तो ये बाउंडेड है क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इसका कोई बाउंड नहीं पता हमें, और दूसरा यहाँ से ये ओपन है, तो ना ही तो ये क्लोज है ना ही ये बाउंडेड है, इस वजह से ये कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ थर्ड पे, माइनस इन्फिनिटी है 2 है, यहाँ से हम इसका बाउंडेड नहीं पता, ये अनबाउंडेड हो गया, और यहाँ से ओपन भी है, तो ना तो ये बाउंडेड है ना ही ये क्लोज है, इस वजह से ये भी कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा। उसके बाद ये तो ओपन ही इंटरवल है, ओपन सेट है, ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है, तो इस वजह से ये कैसा नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इस पर, ये क्या है, क्लोज सेट, और ये भी क्या है, क्लोज सेट, ये क्या है, उसकी यूनियन। तो दो क्लोज सेट की यूनियन हमें पता है क्या होती है, क्लोज सेट ही होती है, और ये बाउंडेड भी है। ये -1 है, 1 है, यूनियन है 2 है, 3 है, यानी कि -1 और उससे बड़ा, 1 और उससे छोटा, 2 और उससे बड़ा, 3 और उससे छोटा। तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी यूनियन के अंदर जो कोई भी एलिमेंट जाएगा वो -1 से तो बड़ा होगा, और -1 हो सकता है या -1 से बड़ा होगा, या फिर 3 हो सकता है और 3 से छोटा होगा, तो कोई भी एलिमेंट इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, तो इस वजह से ये कैसा है, बाउंडेड भी है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट। तो इसमें आपका सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ ही क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है, बाकी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था आपको छोटा सा कंसेप्ट कॉम्पैक्ट सेट का, जिसमें हमने देखा कॉम्पैक्ट सेट के बारे में था, और ज़्यादा कुछ तो नहीं था इसमें। बाकी आगे जो कंसेप्ट आपके वो है ओपन कवर, और ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्ज़ाम में। हमने जो आज सुबह देखे थे MDU वाले पेपर्स, उसमें थी भी ये वाली, तो हम इसको धीरे धीरे कर लेंगे सारे चैप्टर को कंप्लीट। ठीक है, इस कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वीडियो पसंद आई तो भी मुझे बता देना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे क्लिक कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।